वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, झारखंड सीजीएल और झारखंड चौकीदार के इस वीडियो में दो नोटिस जानेंगे। पहले झारखंड सीजीएल का पूरा टोटल गाइडेंस जारी हो चुका है, ठीक है। कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कितना बजे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ में जान लेते हैं चौकीदार की 3 अपडेट, ठीक है। पहले इनको जान लेते हैं, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीजीएल को देखेंगे। तो बोकारो जिला में जो 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है चौकीदार का, उसका नया एडमिट कार्ड जारी हुआ है आज 6 तारीख को, ठीक है। 6 सितंबर को नया एडमिट कार्ड जारी हुआ है। इसमें बहुत से लोगों को शामिल भी किया गया है। तो अगर आप बोकारो चौकीदार से हैं तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। गढ़वा में देखिए, तो गढ़वा में भी सिलेक्शन लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट निकाला गया है, जिसकी आपत्ति जो है आप 13 सितंबर तक कर सकते हैं, 9 तारीख से 13 सितंबर तक, ठीक है। तो आप अपना गढ़वा जिला के वेबसाइट पे जाकर के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा। वहीं सिमडेगा चौकीदार में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो है आंसर शीट जारी किया गया है, ठीक है। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है नहीं मेरा होना चाहिए, गलत बताया गया, तो वहाँ पे आप क्लेम भी कर सकते हैं। और फिजिकल का भी डेट चेंज किया गया है, जो 10 और 11 तारीख का फिजिकल डेट था वो चेंज किया गया है, ठीक है। और अगले आदेश तक इसको स्थगित किया गया है। जब तक आएगा तब तक आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस थे। अब चलिए हम लोग सीजीएल की ओर बढ़ते हैं। सीजीएल में क्या है देखिए, ये तो आपको जेएसएससी के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब अंदर का है, ठीक है। चलिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, और इसमें बोला गया है प्रेषक ये हैं सुधीर कुमार गुप्ता, ठीक है, सचिव। सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड, जितना भी डीसी लोगों का है वो डीसी का आदेश दिया गया है। सेवा में सभी उपायुक्त ऑफ झारखंड, ठीक है, 24 जिला के। और ये हमारे ही संबंध में बताया गया है, हम सभी के संबंध में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल आयोजन हेतु पूरक दिशा निर्देश के संबंध में, ठीक है। महाशय, बोला गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पुनः आयोजन हेतु, ठीक है, 21 तारीख और 22 तारीख, 21 सितंबर और 22 तारीख की तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ज्ञापन 2278 दिनांक 2 अगस्त 2024 द्वारा ओएमआर आधारित, कैसा एग्जाम होगा, ओएमआर आधारित परीक्षाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का गठन किया गया है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह प्रक्रिया सभी ओएमआर आधारित परीक्षाओं के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त झारखंड सीजीएल के सफल आयोजन हेतु पूरक निर्देश निम्नवत हैं। और ये क्या है, इस तरह से देखिए। पहला, परीक्षा की तिथि 21 और 22 सितंबर को होगा, 2 दिन पे, शनिवार और रविवार पर होता है। परीक्षा का समय तो देखिए 7 बजे रिपोर्ट करना है। कितना बजे? 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। प्रथम पाली जो है आपका 8:30 से 10:30, जिसमें आपका पेपर 1 होगा हिंदी इंग्लिश वाला, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर। पेपर 2 जो आपका लैंग्वेज पेपर है, यह होगा 11:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है, द्वितीय पाली। अब जो है यहाँ पे फिर रेस्ट करने को मिलेगा 1.5 घंटा, ठीक है। अब 3 बजे से फिर 5 बजे आपका तीसरा पाली चलेगा, जो कि पेपर 3 होगा, ठीक है। ये हो गया टाइमिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं तो परीक्षा केंद्र बोला गया है जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए सीट मैट्रिक्स के आधार पर आयोजन द्वारा सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की गई है, जिसमें अब बदलाव किया जाना संभव नहीं है, ठीक है। परीक्षा केंद्र की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इस संबंध में आपके नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जो है देने की कृपा की जाए। आगे बोला गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, देख लीजिए। तो इस बार एग्जाम में कितने बच्चे शामिल होंगे? अभ्यर्थियों की कुल संख्या 6,39,900 है, मतलब 6,40,000, जिन्हें लगभग बराबर भागों में बांटकर 2 दिनों में किया गया है। मतलब एक दिन में 3,20,000 के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है। जिला वज्रगृह में गोपनीय सामग्री परीक्षा के निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व पहुंचने की संभावना, अरे बाप रे, 3 दिन। अतः जिला वज्रगृह के निर्माण कार्य 17 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाए, ठीक है। दोस्तों, जब हम लोग सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने गए थे, तो सच बता रहा हूँ, सीडीपीओ का एग्ज़ाम कैसे हुआ था मालूम है? जब हम लोग बैठ चुके हैं उसके बाद हम लोग का कॉपी आया, ठीक है। तो वो अच्छा था, जेपीएससी का जो करवाया था,
CDPO वाला। मतलब क्या कि आप जो है मतलब गाड़ी था ना, बाहर से पेपर आ रहा था और उस टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होने वाला था, बैठ चुके हैं, उसके बाद गाड़ी से पेपर आया, ठीक है, बक्सा में, उसके बाद खोला गया, पहले पेपर नहीं पहुंचा था, ठीक है। और मालूम नहीं यहाँ पे पहले सेंटर में पहुंच जाएगा ना क्या, 3 दिन पहले बोला तो गया है, ठीक है। चलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, शुभ शुभ सोचिए यार। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा के दिन वज्रगृह से गोपनीय सामग्री 2 चरणों में इस प्रकार भेजे जाएंगे जिससे गोपनीय सामग्री परीक्षा प्रारंभ होने के समय कम से कम 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अच्छा है। प्रथम चरण में पहली पाली तथा द्वितीय पाली में मेटल ट्रंक, ठीक है, प्रश्न पत्र एवं गोपनीय सामग्री भेजे जाएंगे। प्रथम पाली के मेटल ट्रंक प्रथम पाली के आधे घंटे पूर्व, एकदम वैसा ही होना चाहिए, तथा द्वितीय पाली के मेटल ट्रंक द्वितीय पाली के आधे घंटे पूर्व ही खोले जाएंगे। खोले जाएंगे। ओ चलिए। द्वितीय पाली के मेटल ट्रंक प्रथम पाली की अवधि तथा केंद्राधीक्षक के कक्ष तथा लाइव CCTV लगा हो, ठीक है, CCTV सबका रिकॉर्ड करेगा, उसके साथ ही खोला जाएगा। किसी भी परिस्थिति में द्वितीय पाली के मेटल ट्रंक प्रथम पाली की अवधि तक नहीं खोले जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी बोल दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि तृतीय पाली के मेटल ट्रंक द्वितीय चरण में भेजे जाएंगे। जो तीसरा पाली का रहेगा मेटल ट्रंक वह द्वितीय चरण में भेजा जाएगा, ठीक है, थर्ड पेपर। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखा गया है, क्या मालूम है कि क्या बोलें यार उसको, हाँ, अगर किसी का भी OMR पेपर फटा हुआ निकले ना, ठीक है, पहले से अगर सील टूटा हुआ है तो फिर समझ लीजिए। तृतीय पाली के मेटल, ये हो गया। 8 नंबर, प्रश्न पत्र एवं गोपनीय सामग्री के मेटल ट्रंक केंद्राधीक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से कम 1 घंटा पूर्व की उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तीनों पालियों के OMR सीट एवं जो अव्यवहित प्रश्न पत्र आदि सामग्री तृतीय पाली की परीक्षा के अंत में एक साथ वापस वज्रगिरी लाए जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया है 10 नंबर पॉइंट में कि परीक्षा केंद्र से वापस वज्रगिरी भेजी जाने वाली सामग्रियों की सूची, क्या क्या भेजा जाएगा। तो देखिए, पिंक सेल्ड ट्रंक भेजा जाएगा, यूज OMR सीट की मूल प्रति एवं उपस्थिति प्रतिवेदक जो अटेंडेंस सीट रहेगा उसको, ठीक है। पिंक सेल्फ जो बैग रहेगा आपका, ठीक है, एडिस बैग में सील कर मेटल ट्रंक में रखा जाएगा। मेटल ट्रंक के लॉक को पिन कपड़े में सील कर ट्रंक पर यूज OMR सीट एंड अटेंडेंस सीट पर लिखकर पिंक स्टिकर चिपकाया जाएगा। जैसे कि मारता है ना रेड वाला, ताला मार देता है, उसी टाइप से कुछ, ठीक है, ताला नहीं मारेगा लेकिन वो पिंक चिपका देगा, ठीक है, पिंक स्टिकर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्रीन सेल रहेगा ट्रंक, ठीक है। इसमें बोला गया है कि OMR ऑफिस कॉपी JSC कॉपी को ग्रीन सेल आपका एडसिव बैग में तथा अनफेयर मीन्स रिपोर्ट, ठीक है, फॉर्म नंबर 16 एवं अन्य सभी रिपोर्ट फॉर्म नंबर OC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B और 9 से लेकर के 20 ग्रे सेल्फ एडिसिव बैग में सील कर एक साथ मेटल ट्रंक में रखा जाएगा। मेटल ट्रंक के लॉक को ग्रीन कपड़े में सील कर ट्रंक OMR ऑफिस कॉपी JSC कॉपी एंड अनफेयर मीन्स रिपोर्ट लिखकर ग्रीन स्टिकर चिपकाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फिर है आपका यहाँ पे 3 गो हो गया, 3 गो है। पहला हो गया आपका पिंक, दूसरा है ग्रीन, ठीक है, पिंक सील्ड, ग्रीन सील्ड और आपका वाइट सील्ड, ठीक है। तो 3 गो से लगेगा वाइट सील्ड ट्रंक। इसमें बोला गया है कि यूज्ड OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट ऑफ वाइट सेल्फ एडसिव बैग में सील कर मेटल ट्रंक में रखा जाएगा और मेटल ट्रंक के लॉक को सफ़ेद कपड़े में सील कर ट्रंक पर वही जो अनयूज OMR एंड जितना भी रहेगा, मतलब जो लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट लिखकर सफ़ेद स्टिकर में चिपकाया जाएगा, ठीक है। तो तीनों इस तरह से चिपकाया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है 4 नंबर पॉइंट में कि उपरोक्त सामग्री को ट्रंक में डालने के बाद बचे हुए खाली ट्रंक पर जो एम्प्टी ट्रंक है
का स्टिकर लगाया जाएगा। इम्पीडी ट्रंक केंद्र अधीक्षक को उनके सामान्य उपयोग हेतु सुदूरपूर्व किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर बोला गया है प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों, ठीक है, जो ओएमआर पत्र है, छपाई संबंधित त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को दूसरी प्रति उपलब्ध कराए जाने के लिए बफर प्रश्न ओएमआर सीट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगर कोई गलती रहता है तो आपको बफर प्रश्न, बफर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, बफर सीट दिया जाएगा, ओएमआर सीट उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे फटा हो जाता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट 12 नंबर सीसीटीवी। ठीक है यार, आज ना थोड़ा त्यौहार है ना। अब चलिए देख लेते हैं। तो 12 नंबर पॉइंट सीसीटीवी फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक। इसमें बोला गया है कि आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त बाह्य एजेंसी द्वारा परीक्षा कक्ष में 24 अभ्यर्थियों की संख्या पर 1 के अनुपात में सीसीटीवी अधिस्थापित की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 नंबर, और जो भी आएगा नंबर ऑफ टोटल कैमरा टू बी इंस्टॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, तो 24 के आधार पे कैमरा लगाया जाएगा। प्रत्येक कक्ष में कम से कम एक सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगेगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र के कॉरिडोर, सीढ़ी यानी कि बरामदा, सीढ़ी, वॉशरूम जाने के मार्ग, बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थल, ठीक है, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ पे रहेगा, इन सभी जगह पे सीसीटीवी लगाया जाएगा। 24 से अधिक क्षमता वाले कमरों में अतिरिक्त कैमरा केंद्र अधीक्षक के जो परामर्श देंगे उसी के आधार पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 to 3 करके देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है केंद्र अधीक्षक के कक्ष में बाह्य एजेंसी द्वारा लाइव सीसीटीवी स्थापित किया जाएगा, जिसका लाइव डिस्प्ले आयोग कार्यालय में किया जाएगा, मतलब जेएसएससी द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, कितना जगह देखिएगा यार इतना जगह सेंटर बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका केंद्र अधीक्षक के कक्ष में बाह्य एजेंसी द्वारा लाइव सीसीटीवी स्थापित किया जाएगा, जिसका लाइव डिस्प्ले आयोग कार्यालय में किया जाएगा। 2 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि कुल स्थापित, ठीक है, कुल जितना भी सीसीटीवी की संख्या फॉर्म 19 में केंद्र अधीक्षक को प्रतिवेदित की जाएगी, जिससे संतुष्ट होकर केंद्र अधीक्षक फॉर्म 19 पर हस्ताक्षर करेंगे। सीसीटीवी अधिष्ठापन हेतु चयनित एजेंसी को सीसीटीवी की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा। वो लेन देन की बात है ना। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि एजेंसी द्वारा परीक्षा की निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व, ठीक है, यानी कि आपका 18 तारीख को बायोमेट्रिक कैप्चर, जो आपका फ्री स्क्रीनिंग के अधिष्ठापन एवं अन्य व्यवस्था करने के लिए जिला नोडल पदाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक के संपर्क किया जाएगा तथा सीसीटीवी बायोमेट्रिक एवं फ्रिस्किंग के अधिष्ठापन एवं अन्य व्यवस्थाओं का कार्य परीक्षा की निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व अपराह्न 4 बजे तक पूर्ण करने, मतलब टोटल कंप्लीट कर लिया जाएगा 3 दिन पहले। ठीक है, फिर है आपका परीक्षा आवजवर। क्या होगा यार आवजवर? चलिए, ऐसा ऐसा वर्ड ना मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। परीक्षा आवजवर द्वारा, ठीक है, परीक्षा की निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व अपराह्न 5 बजे, मतलब शाम के 5 बजे परीक्षा केंद्र जाकर सीसीटीवी बायोमेट्रिक एवं फ्रिस्किंग की प्रतिष्ठापन एवं अन्य व्यवस्था को निरीक्षण किया जाएगा, जांच लिया जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रत्येक 100 अभ्यर्थियों पर बायोमेट्रिक, प्रत्येक 100 अभ्यर्थियों पर एक बायोमेट्रिक काउंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यदि अतिरिक्त अभ्यर्थी की संख्या 50 से अधिक हो तो अतिरिक्त बायोमेट्रिक काउंटर की स्थापना की जाएगी, ताकि परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व ही सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो 7 बजे से ही आपको लाइन में लग जाना है। फिर है आपका यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा 30 मिनट पहले लंबी घंटी बजाई जाएगी। ठीक है, मतलब 1.5 घंटा पहले, परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पहले आपको लंबी घंटी बजाई जाएगी। बायोमेट्रिक कैप्चर एवं फ्रिस्किंग किए जा चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार बायोमेट्रिक कैप्चर एवं फ्रिस्किंग हेतु केवल 1 घंटा का समय प्राप्त होगा, अतः जो एजेंसी है अपने अनुसार काम कर लेंगे। ठीक है,
घंटे के अंतर्गत बायोमेट्रिक और फिजिक्सिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट इस कार्य में एजेंसी को सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, तो बोला गया है जैमर के अधिष्ठापित का कार्य एजेंसी द्वारा परीक्षा के निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 4 बजे तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जैमर की संख्या का निर्धारण उम्मीदवारों की संख्या, कैमरामैनों की संख्या एवं परीक्षा केंद्र के पास मोबाइल जो टावर नेटवर्क है की क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट का कार्य एजेंसी का सहयोग करना है। 15 नंबर 28 जनवरी 2024 को आहूत परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को राशि उपलब्ध कराया गया था, जिसे समायोजित हेतु अधिकांश परीक्षा केंद्रों से विपत्र अप्राप्त है। तथापि दोनों तिथियों को परीक्षा आयोजन के लिए अनुमानित व्यय के आधार पर परीक्षा केंद्र तथा केंद्र अधीक्षक को सहायता राशि दी जाएगी, जो भी है ठीक है उपलब्ध कराई जाएगी। और आगे देख लेते हैं, बस और एक है ना, तो ये वाला लास्ट है। तो नेक्स्ट बोला गया है, अतः अनुरोध है कि सभी केंद्र को दिनांक 28 जनवरी 2024 है। अतः अनुरोध है कि सभी परीक्षा केंद्रों को 28 जनवरी 2024 में व्यय किए गए, जो जनवरी में दोस्तों सेंटर वही है, देख रहे हैं ना, 28 जनवरी 2024 में व्यय किए गए राशि के विरुद्ध विपत्र उपलब्ध कराने तथा आगामी जो है 21 और 22 तारीख को परीक्षा आयोजन के दूसरे दिन ही विपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। 16 नंबर पॉइंट अंतिम, उपायुक्त पूरक विशिष्ट निर्देशों के साथ साथ OMR आधारित परीक्षाओं के लिए गठित मानक संचालन प्रक्रिया ठीक है SOP की शेष सभी खंडिकाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाए। अनुलग्न और यहाँ पे साइन भी है। ठीक है, तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, सब कुछ सभी को जानने का अधिकार है, और ये कुछ इस टाइप से पूरा फ्रेम किया जाएगा जैसे से सिजिल का एग्ज़ाम। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार जो है एग्ज़ाम अच्छे से हो, फेयर तरीके से हो, और डिजर्विंग कैंडिडेट जो भी रहें, हम हैं आप हैं जो भी हैं, ठीक है, केवल उन्हीं का सिलेक्शन हो। उम्मीद तो अब यही रहेगा। बाकी इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और वैकेंसीज भी आ रही हैं, उसका भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा धीरे धीरे। बाय। अच्छा, आप में से किसको किसको लगता है कि एग्ज़ाम फेयर होगा? ठीक है, और कितना संभावना है फेयर होने का? 90% संभावना है या 95 या 100%? कितना संभावना है फेयर होने का? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय।